भिवानी मिनी सेक्रेटेरिएट में एकदम से सायरन बजा और उसके बाद पीसीआर, दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां धड़ाधड़ आने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई और ना जानने वाले लोग हैरान रह गए क्योंकि ये एक एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल थी जो कि भिवानी के मिनी सेक्रेटेरिएट में की गई। और इसका मतलब ये होता है कि उन कर्मचारियों को, उन लोगों को तैयार रखना जो कि ऐसे इमरजेंसी के दौरान क्या फैसले लेंगे, क्योंकि जरूरत होती है कम संसाधनों में कोई ऐसा हादसा हो जाए या इमरजेंसी हो जाए, उस वक्त कम संसाधनों में सही तरीके से राहत पहुंचाना, घायलों को एम्बुलेंस या फिर दूसरे साधनों के माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जो प्रक्रिया इस मॉक ड्रिल में दिखाई गई वो बिल्कुल कम संसाधनों के तहत दिखाई गई, क्योंकि अचानक से जब कोई हादसा होता है तो ज़्यादा संसाधन होते नहीं हैं। स्ट्रेचर या फिर कुर्सी या फिर ऐसे छोटे मोटे संसाधनों के माध्यम से ही घायलों को एक दूसरी या बड़ी बिल्डिंग से नीचे उतारा जाता है। कपड़ों की सहायता से या जो भी उस वक्त मौजूद होता है उसकी सहायता ली जाती है और घायलों को बचाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में कमांडर उमेश सांगवान का क्या कुछ कहना है, आप विस्तार से सुनिए। 7 अगस्त जिला उपायुक्त सीटीएम साहब इनकी मदद से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल सर्जन, रेड क्रॉस और कई टीमों ने भाग लिया, जिसमें बड़ा सराहनीय काम किया उन्होंने। ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, हवाई हमला होता है, तो जो बिल्डिंग में फंसे हैं, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कोई ख़ास, तो सिविल डिफेंस या पुलिस या कोई भी फोर्स है उनको बाहर निकालती है। एक जो ये कहो कि जैसे उसकी मदद से कपड़े, क्लॉथ है, स्ट्रेचर है, कुर्सी पर मरीज को लेके आना है, और 1 हैंड सीट है, ठीक है ना, बोलाइन का है, रस्सी का है, तो कोई भी चीज़ जो नहीं है, जो वहाँ सामान उपलब्ध सामान है, उसकी मदद से मरीजों का बचाव करना। तो जी, बात करें अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई आपातकालीन स्थिति घटना बनती है या कोई घायल हो जाता है, उसको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाए, उसको लोगों किस तरह से बताया गया सब? तो फर्स्ट एड की टीम थी सर, सिविल सर्जन की हमारे यहाँ। अंदर से जैसे आपने देखा होगा, मरीज को ले आए, किस हालत में है मरीज, उसका क्या रंग पॉइंट है, एक तो सिर्फ मामूली फ्रैक्चर है या कोई गंभीर चोट है या कोई एक्सपायर हो गया है, तो मरीजों की बात करते हैं उसमें, इसको हमने पहले हेल्प करनी है, तो उसको जिसको हेल्प करनी है उसको उठा के किसी भी तरीके से हम पार्टी के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब हैं अंदर जो बाहर फायर फाइटिंग वाले हैं, फर्स्ट एड वाले हैं, फिर उनका इलाज करते हैं वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह भेजते हैं हम। हाँ, सभी विभाग थे, दमकल विभाग भी था और सिविल सर्जन भी थे, जैसे पहले बताया है मैंने, सभी टीमें थी, सभी का बड़ा अच्छा योगदान रहा है इस मॉक ड्रिल में। अब मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा बोलिए। ठीक, वेरी गुड। रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा रहा क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं। तो सिविल डिफेंस का मेन मोटिव यही है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक की ऐसी आपातकालीन स्थिति में उसकी मदद करे, ये सिविल डिफेंस का लोगो है, ये सिविल डिफेंस का रूल है। वहाँ देखा गया था कि आई डेट्स मिलती हैं, डेट्स जी, जी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए करवा रहा है। हमारा जो सिविल डिफेंस का है, जो प्रशासन का मोटिव यही है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि धमकी मिलती है, भाई हम बम फोड़ देंगे या वो कर देंगे वो कर देंगे, तो इसमें आम नागरिक को तैयार रहना चाहिए। पहली बात तो ऐसा प्रशासन के कारण ऐसा होता नहीं है, अगर बाई चांस हो भी जाता है तो पब्लिक अपनी सेफ्टी को समझे, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, क्योंकि इतने बड़े इक्विपमेंट तो होते नहीं कि सबके पास होंगे, ये तो लिमिटेड है। तो लेकिन कुछ ऐसा है कि भाई जो आदमी दूसरे इंसान को उठा के सही ढंग से उसका सही से ट्रीटमेंट करवा सके।